नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या चंदेल DIN न्यूज़ फरीदाबाद से और आज हमारे सामने उपस्थित है बीजेपी से फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार बोरा जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बीजेपी की जीत हुई, मोदी जी की जीत हुई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद आपका। ये बीजेपी की जीत के साथ साथ भारत की जीत है जो हुई। ये जीत बीजेपी की जीत, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जीत, ये भारत के उन लोगों की जीत जो देश के प्रति एक अच्छी सोच रखते हैं, देश को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं, सबको साथ ले जाकर चलने की सोच रखते हैं। ये जीत न केवल बीजेपी की है, जीत पूरे भारत की जीत है कि हर महिला के सम्मान का काम अगर कोई कर सकता है और नरेंद्र मोदी जी की सोच और नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर सकती है। तो ये जीत नरेंद्र मोदी जी की, ये जीत शहबाज गुर्जर जी के फरीदाबाद में कराए हुए कामों की जीत है। ये जीत भाजपा के कार्यकर्ता की मेहनत की जीत है। सर, आगे विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो बीजेपी की क्या तैयारी है? क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी? बीजेपी अभी भी सरकार में चल रही है और 2024 के विधानसभा चुनाव जब हो जाएंगे, उनका नतीजा घोषित होगा तो पुनः तीसरी बार हरियाणा के अंदर बीजेपी के ही हमारे नायब सिंह सैनी जी शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। जैसा कि पिछले दिनों हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक हुई, उसके अंदर माननीय अमित शाह जी ने घोषित किया कि तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा के अंदर और उसके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी होंगे। और हम हर विधानसभा के अंदर, जैसे कि हमने लोकसभा चुनाव देखे हैं, लोकसभा चुनाव के अंदर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने 44 सीटों पर जीत हासिल की है, कांग्रेस ने 42 सीटों पर जीत हासिल की है। और हम और ज्यादा मेहनत करेंगे तो ये 44 की गिनती है, इसको निश्चित ही 60 प्लस पे लेके जाएंगे और अपनी सरकार, मजबूत सरकार, 2/3 बजट बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर बनाएंगे। सर, जो कल हाथरस कांड हुआ है, तो इसका जिम्मेदार आप किसे ठहराएंगे? दुखद है, बहुत दुखद हाथरस कांड है ये जी इसमें जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी, क्योंकि जी। जहाँ पर परमिशन लगभग 80,000 लोगों की थी और वहाँ 1.5 लाख लोग पड़ गए, तो प्रशासन की भी जो तैयारी थी वो 80,000 लोगों की, 1 लाख लोगों की थी। भीड़ हद से ज्यादा बढ़ जाती है और बाबा जी ने जो उसके अंदर भीड़ को इकट्ठा होने दिया, वो भी एक सोचने वाला विषय है। और आने वाले भविष्य में इसके ऊपर जरूर सरकारें, चाहे वो कहीं की भी सरकार हो, जरूर इसके ऊपर चर्चा करेगी कि ये भयानक भयावह हादसा पुनः ना दोहराया जाए, क्योंकि बेटियां, महिलाएं और बच्चे भीड़ के अंदर जिस प्रकार कुचले गए, वाकई ये बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। और मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से ये एक सबसे मैं आपके चैनल के माध्यम से सबके लिए श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ कि सब जो हमसे बिछड़ गए हैं इस भगदड़ के अंदर, परमात्मा उन्हें अपने चरणों में ले और पीछे परिवार को इस दुख सहन करने की शक्ति दे। और सरकार भी देखो कितनी त्वरित तरीके से जितने घायल हुए उन सबको हॉस्पिटल्स में लेके इनका इलाज हो रहा है। और जो इतने लोग हमसे बिछड़ गए, जिनकी मृत्यु हो गई, उनको सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया जा रहा है। अभी सुबह सुबह हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, पूरा प्रशासन अस्पतालों में लगा हुआ है ताकि जिनको घायल हैं उनका इलाज सही तरीके से हो जाए और जो गुजर गए हैं, जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके लिए हमारी ओर से ओम शांति। सर, जैसा कि फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, तो ये पूरी तरह से कब स्मार्ट सिटी बन पाएगा? कहीं सीवर खुले हुए हैं, कहीं लाइट की परेशानी है, कहीं बिजली की परेशानी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये वो परेशानी है जो मानव द्वारा जनित परेशानियां हैं। लाइटों को बदला जाना है, सीवर के ढक्कन। अभी पिछले दिनों हमारे मंत्री जी आए थे, सुभाष सुधा जी, उन्होंने इस चीज को संज्ञान में लिया और अफसरों को निर्देश दे दिया था कि तुरंत इस चीज के अंदर बदलाव होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। इवन हमारे जो म्यूनसिपल की कमिश्नर है मोना श्रीवास्तव जी, वो भी डेली दौरे पे निकलती है ताकि शहर के अंदर गंदगी का ढेर ना लगा हो, शहर के अंदर वाटर लॉगिंग ना हो। और उसके साथ हमारे भाजपा के कार्यकर्ता भी हर अपने स्तर पर, हर अपने क्षेत्र के अंदर उनका भी सहयोग कर रहे हैं और लोगों का भी सहयोग कर रहे हैं। और जहाँ तक आपकी बात स्मार्ट सिटी की है, अगर आपने बाकी स्मार्ट सिटी देखनी है तो इस बार बाईपास पे चल के देखें, आप भूल जाएंगे कि किस फरीदाबाद के अंदर आप हैं। ये फरीदाबाद आज से 15 साल पहले का फरीदाबाद, ये फरीदाबाद आज का फरीदाबाद आपको नजर आ जाएगा। किसी भी काम को करने के लिए समय चाहिए और कुछ अच्छी चीज को लेने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जो चीजों की दिक्कत आ रही है वो चीज भी जरूर ठीक हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी।
सर जैसा कि अभी नीट के एग्ज़ाम लीक हुए, उसके बाद यूजीसी नेट एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, तो शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए बीजेपी की क्या तैयारियां हैं? जैसे ही मालूम पड़ा कि एग्जाम लीक हुए, क्या कमी है, इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी के लिए सरकार ने कह दिया और परीक्षाओं को उन्होंने रद्द भी कर दिया है और बहुत जल्दी वो परीक्षाएं दोबारा पुनः होंगी। बच्चों का कोई भी इसके अंदर नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो, सजग रहती है और आगे जो कमियां रही हैं इन कमियों के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मैं विशेष टास्क फोर्स बनी है इसके लिए कि ये जो लीकेज है, ये लीकेज कहाँ से है, इसको बंद किस प्रकार करना है। सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाए हैं और आपको मैं एक चीज और बताऊं कि अभी 1 जुलाई से हमारे नए जो संहिता नए कानून लागू हो गए हैं। पहले सालों साल सजा नहीं मिल जाती थी, इसके अंदर एक फ्रेम टाइम हो गया कि इस समय में फला अपराध के व्यक्ति को सजा होनी ही होनी है। तो अब कानून व्यवस्था में सुधार होगा। जो लीकेज जैसे हुई है उसके लिए सरकार बड़े जोर शोर से हमारी सीबीआई छापे मार रही है और बहुत जल्दी अपराधी हमारे सामने आ जाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सबको, आपके दर्शकों को, और दिव्या जी का विशेष धन्यवाद जी सर। कि आप आज हमारे ऑफिस में हैं धन्यवाद जी सर। के प्रतिनिधि के तौर पे। धन्यवाद आपका बहुत सर। स्वागत है। खबरों में जुड़े रहने के लिए देखते रहिए DIN न्यूज़ चैनल। इस खबर से संबंधित आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को लाइक शेयर और फॉलो करें। धन्यवाद।